हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज aromaticity or aromatic character is shown by a large number of cyclic compounds. However, such compounds must fulfill a number of conditions. They must be planar and capable of exhibiting resonance. However, the most essential condition for them is to obey Huckel's rule. According to this rule, an aromatic compound must contain 4n plus 2 pi electrons, where n may be 0, 1, 2, 3, etc. The question given below consists of assertion region. Use the given key to select the correct answer. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा एरोमेटिसिटी. तो एरोमेटिसिटी हमारे पास तभी आएगी किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास वो कंपाउंड प्लेनर होगा और उसके पास रेजोनेंस होगी या फिर कॉन्जुगेशन होगी. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को वो फॉलो करेगा. अगर जहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2 और 3 ही आ सकती है. 3 एटसेट्रा मतलब आगे भी आ सकती है, बट वो इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. 0, 1, 2, 3 और आगे पॉजिटिव इंटीजर आ सकती है. नाउ हमारे पास जो ट्रोपोलियम कैटायन दिए गए हैं उसको देख लेते हैं. इट इज़ लाइक दैट. तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन है और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड्स हैं. तो उसके बाद अगर हम इन कार्बन को देखते हैं तो ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं जिनको हम ब्लू डॉट से बना रहे हैं. और उसके बाद क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन इज आल्सो अ प्लेनर स्पीसीज. कार्बोकैटायन हमारे पास प्लेनर स्पीसीज होती है और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp2 होती है. तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है प्लेनरिटी वाली वो फुलफिल हो चुकी है क्योंकि ये हमारी स्पीसीज प्लेनर होगी, क्योंकि इसमें सारे हमारे जो एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कुछ इस तरह से हमारे प्लेनर होते हैं. उसके बाद रेजोनेंस भी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा रिंग पे शिफ्ट होता रहेगा. उसके बाद थर्ड कंडीशन को देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3 हमारे पास 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट है. 3 पेयर्स मीन 6 इलेक्ट्रॉन. नाउ 6 इज इक्वल टू 4n प्लस 2. नाउ n कम्स आउट टू बी इक्वल टू, फ्रॉम हेयर n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. तो अगर हमारा 1 है तो इसका मतलब वो हमारा हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रोपोलियम कैटायन, ये हमारा ट्रोपोलियम कैटायन है, इज एन एरोमेटिक कैरेक्टर, इज एरोमेटिक इन नेचर, सॉरी एरोमेटिक इन कैरेक्टर. तो ये एरोमेटिक है हमारा कैरेक्टर में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. द ओनली प्रॉपर्टी विच डिसाइड एरोमेटिक कैरेक्टर इज प्लेनर नेचर. तो ये वाली बात हमारी गलत है क्योंकि ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी होती है उसको एरोमेटिसिटी शो करने के लिए. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है बट बी गलत है. सो ए हमारा है अगर दोनों करेक्ट हैं, बी हमारा आएगा अगर दोनों करेक्ट हैं और रीजन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. एंड सी इज एजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. तो ये हमारा सी आएगा क्योंकि हमारा एजर्सन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल. बेस्ट ऑफ लक.